नमस्कार साथियों। क्रिकेट और अंपायरिंग का एक ऐसा मामला है जो कि हमेशा से विवादों में रहा है। आप देखते आ रहे हैं जैसे 2019 का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल देखिए, जहां पे बेन स्टोक्स के बॉल पे, बैट पे या फिर बॉल पे उसके शरीर पे लग के बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है और अंपायर जो कि श्रीलंका का कुमार धर्मसेना 5 या 6-7 रन उसे मिल जाता है। तो उस मैच में न्यूजीलैंड की टीम, अगर वो एक्स्ट्रा रन नहीं दिए जाते गलत अंपायरिंग के कारण, तो न्यूजीलैंड की टीम जो विजेता होती फाइनल की 2019 वर्ल्ड कप का। लेकिन एक अंपायर के गलत फैसले के कारण, कुछ जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण यहाँ पे न्यूजीलैंड को हार का संतोष करना पड़ता है। यही अंपायरिंग जो होती है, अब तो खैर DRS आ गया है, तो बल्लेबाज आउट हुए रहते हैं अंपायरिंग के गलत निर्णय की वजह से, तो उन्हें भी एक मौका मिल जाता है कि वो DRS का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सके, नॉट आउट करवा सके। लेकिन पुराने समय में ये होता था कि अगर आपको अंपायर ने आउट दे दिया तो आप आउट नहीं भी रहे, चाहे किसी भी कारणों से, आपको अंपायर का निर्णय मानना है। और आपने अगर कुछ गलत यहाँ पे रिएक्शन दे दिया, कुछ अंपायर से कहा सुनी कर लिया, तो आप पर जुर्माना लगेगा। और आपने कुछ और ज़्यादा हद की सीमा पार कर दी, तब तो आपको सीधे सीधे निष्कासित, बर्खास्त और कई मैचों का बैन भी लगाया जा सकता है। आपको पैसे का जुर्माना के साथ साथ कई मैचों खेलने से भी रोक दिया जाता है। तो लेकिन देखिए, करे गलती अंपायर और उसका विरोध अगर करने पे खिलाड़ी को सज़ा दिया जाता है और अंपायर के निर्णय को ही सर्वोपरि माना जाता है, जैसे भगवान के निर्णय पर कोई संदेह नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से अंपायर को एक भगवान का दर्जा प्राप्त यहाँ पे क्रिकेटरों में या फिर क्रिकेट के कानून में ICC ने कर दिया है। जैसे देखिए, शुभमन गिल के बारे में बताया जाता है कि थर्ड अंपायर को बेच दिया गया, और उसके बावजूद भी शुभमन गिल जो यहाँ पे जो फाइनल था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, उसमें शुभमन गिल जो कैच ऑस्ट्रेलिया वालों ने रोका था, बड़ी चालाकी से इतना ज़्यादा हर्षोल्लास किए कि आउट है, तो अंपायर ने आउट दे दिया। लेकिन असल में वो आउट नहीं था, क्योंकि बॉल टच हुई ज़मीन पे दिख रही थी। तो फिर भी अगर शुभमन गिल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उदास होकर चले गए, और उसने केवल और केवल एक ट्वीट करके लिखा कि देखिए, उसने एक फ़ोटो का थर्ड अंपायरिंग के जो टीवी पे आता है, उस फोटो को जो जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि बॉल जो है ज़मीन पे छू रही है, उसे केवल ट्वीट कर दिया, अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो वहाँ पे भी उन पर जुर्माना लग गया कि तुमने अंपायर के फैसले को किसी भी प्रकार से सहानुभूति जताने के लिए ही क्यों, अंपायर को गलत तुम क्यों साबित करना चाहते हो, उस पर भी जुर्माना लग गया। यहाँ पे खैर बहुत ही थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा ही खतरनाक मामला सामने आया है, जहाँ पे बांग्लादेश की महिला टीम और भारत की महिला टीम के बीच मैच हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा था, जिसमें 3 मैचों की ODI सीरीज थी। उससे पहले भी T20 की सीरीज थी। T20 सीरीज में भी भारतीय टीम खैर जीत जाती है और 2-1 से अंतिम मैच हार जाती है। लेकिन उसके बाद ODI सीरीज होती है, तो उसमें पहला मैच पाकिस्तान की महिला टीम, जो कि बहुत कमज़ोर है, उसने भारत को हरा देती है पहला ODI सीरीज में। सेकेंड ODI सीरीज में भारतीय टीम जीत जाती है, लेकिन थर्ड ODI सीरीज जो कि टाई हो जाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है, बराबर रनों पे रुक जाता है। लेकिन थर्ड मैच में जो भारत की कप्तान है, महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उन्होंने हरमनप्रीत कौर जी ने क्या किया है, तो उनको जब आउट दिया गया तो उन्होंने बहुत ही नाराज़गी जाहिर की और बल्ले से यहाँ पे विकेट पर मार करके गिल्लियाँ तोड़ दी, तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की। और फिर जब अंतिम मैच में अंतिम बॉल पे 1 रन चाहिए थे, भारत का 9 विकेट गिरा हुआ रहता है, तो वहाँ पे बॉल जो होती है स्विंग करती है और अंपायर उसे आउट दे देता है। विकेट कीपर लोग चिल्लाने लगते हैं और अंपायर आउट दे देता है। मैच तो टाई हो जाती है, लेकिन वो जो बैट्समैन थी कोई फास्ट बॉलर भारतीय टीम की, वो बैटिंग कर रही थी, वो बहुत निराश होती है और उनका भी कहना था कि बल्ले पे बॉल नहीं लगी थी। लेकिन महिला टीम में DRS का इस्तेमाल
नहीं रूल था, कुछ सिस्टमें नहीं थी कि क्या नहीं थी। वर्ल्ड कप में डीआरएस का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे महिला टीम के पास डीआरएस वाला सिस्टम नहीं था, और जो अंपायर थे वो शायद बांग्लादेशी ही थे। जब आप किसी देश में आप जाते हैं, वहाँ आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं, तो वहाँ की जो अंपायर होती हैं वो T20 में दोनों अंपायर उस देश का ही होता है। तो एक होती है ना, एक अपने देश के प्रति हर कोई चाहत होता है कि उसका देश जीते, उसके अंदर का नागरिकता जाग उठता है और वो गलत निर्णय दे देता है। तो वही बांग्लादेशी अंपायर ने किया, बांग्लादेश को जितवाने के लिए गलत निर्णय दिया होगा। लेकिन उसके बाद जो क्या किया हरप्रमीत कौर ने, तो वहाँ पे हरप्रमीत कौर ने जब ओडीआई सीरीज का 1-1 से यहाँ पे ड्रॉ हो गया, सीरीज जो है, एक मैच इंडिया जीती, एक मैच बांग्लादेश जीती और एक मैच टाई हो गया। तो दोनों कप्तानों ने यहाँ पे कप जो होता है कप दोनों कप्तानों को मिलना था, दोनों कप्तानों को मिलना था। उस वक्त मिलते वक्त हरप्रमीत कौर ने कहा उस बांग्लादेशी कप्तान को कि आप ही क्यों अकेले आई है, अपने साथ उस अंपायर को भी लेते आइए, क्योंकि आपके जीत में, इस ड्रॉ कराने में अंपायर ने भी योगदान दिया है, उसको भी कप दिलवाइए। इतना मजाक में उन्होंने हरप्रमीत कौर ने बोल दिया। तो बांग्लादेश की जो कप्तान थी वो इतना उदास हुई कि और उन्होंने वहाँ पे अपने सारे खिलाड़ियों को कहा कि चलिए यहाँ पे अब नहीं रहा जाए। तो ये मामला हुई। तो यहाँ पे आईसीसी ने हरप्रमीत कौर पे जुर्माना ठोका है, तो ठोकेगा ही। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रही है कि अंपायर गलत कर दे तो फिर अंपायर पर कोई सज़ा क्यों नहीं, अंपायरिंग पर भी तो कोई यहाँ पे उसका भी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए थी। लेकिन अंपायर पे कोई यहाँ पे कोई देख रेख ही नहीं, कुछ भी नहीं। अंपायर गलत निर्णय दे, सही निर्णय दे, उस पर कोई भी यहाँ पे उस पर क्या कहते हैं निगरानी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल और केवल खिलाड़ी अगर कुछ गलत कर दे तो उस पर जुर्माना लगा दीजिए, आप खेल का उल्लंघन मान लिया जाए। लेकिन अगर कोई अंपायर बेईमानी करवाता है तो उस अंपायर का भी तो खेल भावना को उसने आहत किया, तो उस पर क्यों कुछ नहीं कार्रवाई क्यों नहीं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ। हरप्रमीत कौर ने जो किया वो कुछ ये बात अंपायर कप्तान से कहना कि आप अंपायर को भी ले आइए, ये तो था मजाक उड़ाना, एक चीज़ गलत है। लेकिन बाकी और विकेट पे बल्ला मारना ये भी गलत थी। लेकिन इसके बावजूद भी गलत तो है हरप्रमीत कौर तो, लेकिन अंपायरिंग पर क्यों नहीं सवाल उठना चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हमेशा से होते आ रहा है कि अंपायर को भगवान मान लिया जाता है और उस पर कोई टोक नहीं, कोई रोक नहीं, उसे प्रमोशन मिलते ही जाता है। क्या किस नियम से वो लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं मुझे नहीं पता। मेरा तो यही मानना है कि जब अब यहाँ सारा टेक्नोलॉजी जब आ चुकी है तो क्यों ना अब अंपायर को ही हटा दिया जाए, अंपायर को ही हटा दिया जाए और सारा निर्णय इस टीवी स्क्रीन पे थर्ड अंपायर ही ले। नो बॉल भी आजकल थर्ड अंपायर ही चेक करता है, तो आउट और नॉट आउट का निर्णय भी अंपायर दे। आउट और नॉट आउट वाला जो निर्णय हो वो हर एक बॉल चेकिंग हो के आए। तो इससे मतलब सब कुछ सही सही कीजिए। अब देखिए एक होता है अंपायर्स कॉल, अंपायर्स कॉल क्या होता है कि अंपायर अगर चाहे तो आउट दे दे, अंपायर अगर चाहे तो नॉट आउट दे दे। अंपायर का जिसके मन में फेवर है उस पर प्रति वो नॉट आउट दे दे, आउट दे दे। मतलब कि LPW में होता है अंपायर्स कॉल। अंपायर्स कॉल क्या होता है कि अगर कोई बॉल विकेट को आधा छूते हुई जाए या फिर पूरा विकेटों को हिट नहीं कर रही हो, या तो गिल्लियों को थोड़ा सा छुए या फिर उसका कुछ अंश ही अगर विकेटों को छू रहा है LPW में, तो उसमें अंपायर का निर्णय काम आता है। अंपायर अगर आउट दिया है तो आउट होगा, अंपायर अगर नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट दिया है। तो ऐसे अगर कोई देश के खिलाड़ी रहेंगे, कोई देश के अंपायर रहेंगे, वो तो अपनी टीम को जिताने के लिए उनको पता है कि ये बॉल थोड़ा सा ही विकेट को टकराएगी, तो क्यों ना हम बल्ले विपक्षी टीम को आउट दे देते हैं, और जब उसका टीम कोई खेल रहा होगा तो उसको नॉट आउट देंगे, क्योंकि मेरा ही हाथ में है, मैं जिसे चाहूँ उसको ही मेरा जो कहना होगा वही सही होगा। हाँ, बाई चांस अगर विकेट को पूरा टकरा रही होगी तो मेरा डिसीजन को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा मैं जिसके फेवर में दूँ तो इस पर भी ये पर क्यों नहीं थर्ड यहाँ पे कुछ सिस्टम लाया जाए कि अंपायर्स कॉल भी बड़ा इम्पेक्ट खेल पे पड़ती है। बहुत बार देखा जाता था जब DRS डिसीजन रिव्यू का सुविधा नहीं होता था तो सचिन को विदेशों में कितने बार वेस्ट इंडीज़ में देखा गया था कि कितने गलत गलत तरीके से अंपायर ने, वेस्ट इंडीज़ के अंपायर ने उन्हें आउट दिया था। तो यही सारा कुछ अभी भी चली आ रही है, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है।
मेरा बस यही कहना है कि अंपायरों पर भी कुछ नियम और शर्तें लागू होनी चाहिए। अगर उससे गलत निर्णय आती है तो वो जानकर भी कई बार देता है, ये नहीं कि उससे धोखा से ही गलत निर्णय हो जाती है। तो खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाने से अच्छा है कि आप अंपायरों पे भी जुर्माना कम से कम लगाइए। धन्यवाद।